फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टोटल आपके आंकिक प्रश्न होंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे जो हम अभी तक बेसिक क्लासेस हम कवर कर चुके हैं। कौन कौन सी? एक इलेक्ट्रिक चार्ज आपका कंप्लीट हो गया है, कूलम्ब्स लॉ कंप्लीट हो गया है, और एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आज की क्लास में हम ये जो विद्युत आवेश है, कूलाम का नियम है, विद्युत क्षेत्र है, इन सभी पर हम आंकिक क्वेश्चन करेंगे। उन्हीं कॉन्सेप्ट पर करेंगे कि आज ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिएगा बच्चों, अब देखते हैं हम बिना देरी के साथ। आता है आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिएगा, तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, अब आया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा क्या है। HCl अणु में H पर आपका प्लस आयन है और Cl पर माइनस आयन है। ठीक है, के आवेश वितरणों के केंद्रों के मध्य दूरी डिस्टेंस कितनी दी है? 0.2 एंगस्ट्रॉम। अणु के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। मतलब आपको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालना है, जिसमें आपको जो दो चार्ज हैं, दो मतलब इस टाइप से सॉल्यूशन देखिए तब आपको समझ आएगा क्या है क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। HCl अणु था, ठीक है, HCl आपका मॉलिक्यूल्स था, अणु था। अब इसे दो आयनों में डिवाइड किया। कैसे? इस टाइप से H पर इसे प्लस आयन हो जाएगा, प्लस Cl पर माइनस आयन हो जाएगा। ये हो जाएगा H पर प्लस आयन हो जाएगा, Cl पर माइनस आयन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसे हम इस टाइप से नहीं लिख सकते, ये इस टाइप से डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर आपका H पर प्लस आयन होगा और यहाँ Cl पर माइनस आयन होगा, क्योंकि एक यहाँ पर पॉजिटिव है, नेगेटिव है। द्विध्रुव की पहचान मैंने कल की क्लास में बताया है कि एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस पर चार्ज कितना, आवेश कितना, तो इस पर है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इस पर कितना है? माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज है। ये किस पर है? हाइड्रोजन आयन पर है, ये क्लोरीन पर है। ठीक है, डिफरेंस क्या है? ये देखो, यहाँ पर पॉजिटिव साइन है और यहाँ पर नेगेटिव है। ठीक है, द्विध्रुव की यही पहचान है कि जो इसका मैग्नीट्यूड है, जो परिमाण है, वो तो सेम होगा, लेकिन आवेश जो उनकी प्रकृति है वो जस्ट अपोजिट होगी। कितनी डिस्टेंस पर रखे गए हैं? 0.2 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, द्विध्रुव है। तो अब हम क्या करें, हमें तो द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है आपका? Q आपको पहले गिवन है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इन दोनों की जो बीच की दूरी है 2d, कितनी है? 0.2 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में एंगस्ट्रॉम को काहे में चेंज करेंगे? मीटर में। तो 0.2 इंटू 10⁻⁻, कितना हो जाएगा? 10। ठीक, और ये किस में हो जाएगा? मीटर में, क्योंकि एंगस्ट्रॉम था, एंगस्ट्रॉम में था और हमें चेंज करना था मीटर में, तो ये मीटर में हो गया। क्लियर हो रहा है? अब क्या है, हमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल टू Q इंटू 2D, ये होता है फॉर्मूला। Q कितना है आपका? 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 2D की वैल्यू कितनी है? 0.2 इंटू 10⁻⁻10। अब क्या करना है, इसे सॉल्व कीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.032 और इंटू 10⁻⁻29। ठीक, ये पॉइंट पीछे लेके जाएंगे तो एक पावर माइनस होगी, तो 3.2 इंटू 10⁻30, और इसका यूनिट क्या होता है? कूलाम मीटर। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिएगा बच्चों, देखते हैं हम बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा। इससे पहले ये वाला फर्स्ट वाला अभी वाला क्वेश्चन है, बस इसका आंसर हमने किस तरीके से कराया वो आप कर चुके हैं। ठीक है, अब हम इसी क्वेश्चन को होमवर्क बनाना चाहें तो यहाँ पर पहले क्या था? 0.2, तो इसकी जगह हम कर देते हैं अब
0.3, ठीक है, 0.3 एंगस्ट्रॉम। तब आपको क्या निकालना है, द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको मतलब क्लास के बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। क्या है ये क्वेश्चन नंबर, ये आपका सेकंड हो जाएगा, फर्स्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन है क्या है, HCl अणु में H पर प्लस आयन है, Cl पर माइनस आयन है, और इन दोनों की जो डिस्टेंस है 0 पहले 2 थी, अब कितनी है 3 एंगस्ट्रॉम। तो आपको द्विध्रुव आघूर्ण निकालना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट निकालना है, और ये आपका कमेंट बॉक्स में इसे सॉल्व करके आंसर देना है, ठीक है। अब है अगला क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक चालक गोले पर एक कोई आपका कंडक्टर स्फीयर है, गोला है, उस पर आवेश कितना है -60 -60 आवेश है, तथा दूसरे गोले पर कितना है +20 +20 आवेश है, ठीक है, दूसरे गोले पर। यदि इन दोनों गोलों यदि इन गोलों को स्पर्श कराकर अलग कर दिया जाए तो प्रत्येक पर आवेश कितना होगा। बहुत ही प्यारा स्टार लगा लेना बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिएगा हम इसे बिल्कुल बेसिक से करते हैं। कैसे, बिल्कुल बेसिक से, अपनी ट्रिक से। क्या है, एक चालक गोले पर, तो एक चालक गोले की बात कर रहे हैं, ये चालक गोला है, ठीक है। ये आपका पहला गोला है, कितना है, पहला गोला, ठीक है, याद रखना, ठीक। पहला गोला है, इस पर चार्ज कितना है -60 ठीक है। तथा दूसरा गोला कितना है, दूसरा गोला, दूसरे गोले पर कितना है, दूसरे गोले पर चार्ज है +20 ठीक। ये पहला गोला है और ये दूसरा गोला है, ठीक है, दोनों पर चार्ज दिए हैं। अब क्या कहता है क्वेश्चन, यदि इन गोलों को स्पर्श कराते हैं, ठीक है, इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं, मिक्सअप करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों पर चार्ज, ठीक है, पहले चार्ज इस पर कितना था -60 और इस पर +20। अब इन दोनों को आपस में स्पर्श कराएंगे तो दोनों का चार्ज क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो मतलब -60 +20 ऐड हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, -40 -40 हो जाएगा। जब इन दोनों को स्पर्श कराएंगे तो इन दोनों को मैंने ऐड किया तो चार्ज कितना हो गया इस पूरे पर, स्पर्श कराने पर -40, ठीक है। फिर क्या है, स्पर्श कराकर अलग कर दिया जाए। अब स्पर्श करा दिया, अब इसे अलग करें, ठीक है। अलग करने का मतलब इसे हम क्या करें, दो पार्ट में डिवाइड करें, अलग अलग करें। अभी चार्ज कितना, इस ये गोला इस तरीके से बन गया, मतलब पहले क्या था, अलग था, पहला गोला दूसरा गोला, आपस में स्पर्श कराया, स्पर्श कराने पर ये कितना हो गया 40, ठीक है। तो मतलब एक पूरा गोला बन गया, तो इस पर आप कितना है -40 इतना चार्ज है इस पर, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये पूरा गोला मतलब पहला गोला दूसरा गोला, इन दोनों को आपस में स्पर्श कराया तो ये बड़ा गोला बन गया, कितने का, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, पहले वाले का चार्ज दूसरे वाले का, तो ये दोनों को मिलकर कितना आया, दोनों को मिलाकर -40 ये बन गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, स्पर्श कराने के बाद अलग कर दिया जाए तो प्रत्येक पर, अब क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में स्पर्श करा दिया तो इतना, अब इसे अलग अलग कर देते हैं, ठीक है, मतलब दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो इसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसे दो पार्ट में ब्रेक करेंगे इस टाइप से, ऐसे ऐसे, तो कैसे हो जाएगा, मतलब हम Q1 + Q2, अभी ये इतना है, Q1 + Q2 कितना है, ये है। अब इसे हम क्या करें, इन दोनों को अलग अलग करना है, तो क्या करेंगे, एक और एक दोनों चार्ज को ऐड करेंगे, तो एक और एक 2Q हो जाएगा, -40 हो जाएगा, और यहाँ से Q इक्वल टू कितना आ जाएगा, -40E/2, तो यहाँ से 20E, ठीक है। तो यहाँ पर इस गोले पर -20 होगा, इस पर -20, ठीक है, अलग अलग कराने पर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, क्या, कि प्रत्येक पर आवेश कितना होगा, तो इतना आवेश होगा, इतना आवेश होगा, क्लियर। इस टाइप से हम क्या करें, पहले टोटल मैंने क्या किया, पहला गोला लिया दूसरा गोला, दोनों को स्पर्श कराया, स्पर्श कराने पर कितना हो गया -40, फिर इन दोनों को
अलग अलग किया, तो अलग अलग करेंगे -40 को, तो -20 और -20 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब इसी पर हम एक होमवर्क क्वेश्चन बनाए, ठीक है। एक तो आपका हो गया प्रैक्टिस के लिए, देखो बच्चों होमवर्क क्वेश्चन कुछ नहीं कि आपकी इससे प्रैक्टिस हो जाएगी, एक क्वेश्चन हम कवर कराएंगे तो दूसरा आप खुद से सॉल्व करके क्या है क्लास के बाद में क्वेश्चन को हाथ से खुद से सॉल्व करना, उसके बाद क्लास के बाद में कमेंट बॉक्स में आंसर देना, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है 60, तो पहले पर अब हम कर देते हैं कितना 40, कितना है 40, या फिर ऐसा करो 120 ई, ठीक है। पहले कितना है माइनस का 120 ई, और इस पर कितना है, इस पर है आपका 40 ई, ठीक है। इस पर 120 ई है और इस पर कितना है 40 ई, सेम यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया, ये दूसरा था, तीसरा हम कवर करा चुके, ये आपका क्वेश्चन बन गया फोर्थ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका आंसर आपको देना है। थर्ड आंसर, थर्ड वाली का जो आंसर था क्वेश्चन था, इसे तो हमने ये सॉल्व कर दिया, इस टाइप से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर फोर्थ वाले क्वेश्चन को तो सेम इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये चार जो क्वेश्चन है अच्छे से समझ आ गए। चलिएगा तो हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इस फिफ्थ क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, +1 माइक्रोकूलम। समझना कि इसी टाइप का हम एक अभी क्वेश्चन कराएं, फिर आपको भी करना होगा, ठीक है, होमवर्क में। अभी लाइव क्लास के बाद में आपको रिकॉर्डेड में आप रिकॉर्डेड में कमेंट कर देना इसका आंसर, जो हम आगे क्वेश्चन देने वाले हैं। क्या है, +1 माइक्रोकूलम तथा +4 माइक्रोकूलम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर बायो में स्थित हैं, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात ज्ञात करनी है, आपको रेशियो निकालना है बलों का, ठीक है। चलिएगा अब हम इसका सॉल्यूशन करें, तो कैसे करेंगे समझो, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दो आवेश की बात कर रहा है, तो एक आवेश ये है और एक आवेश ये, इस पर है आपका +1 माइक्रोकूलम, ठीक है। इस पर है +4 माइक्रोकूलम, इन दोनों पर आवेश है। कुछ दूरी, अब दूरी तो नहीं दी है तो हमने मान ली r, ठीक है। माना एक आपका क्या है ए बी, ए और बी, ठीक है। ए और बी आपके दो क्या है, गोले हैं या कुछ भी है, ठीक है। दो दो गोले ही हैं, ठीक है। पहले गोले पर इतना चार्ज है, दूसरे पर इतना चार्ज है, ठीक। इन दोनों की जो दूरी है वो हमने मान ली क्या है r। अब क्या करना है, इन दोनों पर लगने वाले आप एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं वायु में, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात निकालिए। मतलब आपको फोर्स निकालना है, क्या ए का बी पर लगने वाला, ए के कारण बी पर लगने वाला बल, और फिर बी के कारण ए पर लगने वाला बल। इस तरीके से हमें इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो समझना और अच्छे से, क्योंकि इस टाइप का हमने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है बहुत ही अच्छे से कि इस पर पूछे इसका और इसके इसका, मतलब अगर ए के कारण बी पर पूछे और बी के कारण ए पर पूछे जब भी फोर्स, तो वो एक दूसरे के कैसे होते हैं, इक्वल होता है, ठीक है, इक्वल होता है, याद रखना। तो हम अभी किस पर निकालें, एफ ए बी, एफ ए बी, मतलब ए के कारण बी पर निकाल रहे हैं, ठीक है। ए के कारण बिंदु बी पर बल कितना होगा, ठीक है, बल निकालें। तो फोर्स F = 1/4πε0, ठीक है, और Q1 और Q2/r², यही फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। पहले हम किसके बाद इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, ए पॉइंट पर, ए पॉइंट मतलब बिंदु ए के कारण बिंदु बी पर बल कितना होगा, ठीक है। फिर हम इस पॉइंट से निकालेंगे, तो बिंदु ए के कारण बिंदु बी पर लगने वाला बल 1/4πε0 Q1 Q2/r², ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू रखो या ना रखो जैसे कि तैसे, ठीक है, क्लियर। इनटू 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 Q1 की वैल्यू बस 1 माइक्रोकूलम इनटू इसकी वैल्यू 4 माइक्रोकूलम और अपॉन में r², ये दूरी तो वही है, ठीक है। अब इसे ये जैसे का तैसा रहने दो। अब हम इस b के कारण यहाँ पे लिखेंगे बिंदु a के कारण बिंदु b पर बल कितना है, एफ ए बी, ठीक है। इसी तरीके से अब लिखेंगे हम बिंदु b के कारण बिंदु a पर बल कितना हो जाएगा, एफ बी ए,
क्या हो जाएगा 1/4πε0 और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, जिसके जिसके मतलब इसके कारण लिया जा रहा है तो ये आपका ए Q1 की वैल्यू हो जाएगी, ये वाली Q2 की हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या है, अब इसके कारण तो ये वाला Q1 हो जाएगा, अब ये वाला Q2, तो 1/4πε0 Q1 की वैल्यू अब क्या हो जाएगी इसमें 4 माइक्रोकूलम इंटू Q2 की क्या हो जाएगी 1 माइक्रोकूलम। ठीक है, और अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक, ये कंडीशन है। हमें क्या निकालना, हमें तो रेशियो ही तो निकालना, उसमें कहा क्या कहा है बलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब आपको रेशियो निकालना है। तो पहले हमने एफ ए बी निकाल लिया 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 की वैल्यू Q2 की वैल्यू अपॉन में। ठीक है, तो ये चीज ऐसे निकाल ली। फिर हमने इसके कारण इस पर निकाला तो ये निकल गया। हमें रेशियो चाहिए तो क्या हो जाएगा एफ ए बी अपॉन एफ बी ए इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है ये निकल के आई 1/4πε0 और 1 माइक्रोकूलम इंटू 4 माइक्रोकूलम अपॉन में आर स्क्वायर, फिर पूरे का आर अपॉन। ठीक है, ये लगा, और दूसरी इसकी वैल्यू ये वाली है 1/4πε0 और 4 माइक्रोकूलम इंटू 1 माइक्रोकूलम और अपॉन में क्या है आर स्क्वायर। देखो ऊपर वाली और नीचे वाली वैल्यू सेम है, तो इस वैल्यू से ये कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा एफ ए बी अपॉन एफ बी ए इक्वल टू 1/1। ठीक है, तो इसे आप क्या लिखोगे एफ ए बी रेशियो एफ बी ए इक्वल टू 1/1। ये आपका आंसर हो जाएगा। मैंने पहले ही आपको बताया है कि एक दूसरे का मतलब ए के बिंदु ए के कारण बी पर विभव वो सॉरी बल और बिंदु बी के कारण बिंदु ए पर बल कितना होगा, आपस में ये कैसे होते हैं इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। जितना इस पर बल लगेगा उतना ही इस पर लगेगा। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल अच्छे से समझ आया। ठीक है, ये 1:1 होगा। अब इसी का एक होमवर्क हम क्वेश्चन देते हैं, वो आपको क्लास के बाद में कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। ये 5 था अभी कवर करा दिया, अब ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है 2 माइक्रोकूलम करना है और यहाँ पर 8 माइक्रोकूलम करना है। अब इसका आंसर आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में देना है। ये देखो बच्चों आपकी 6 क्वेश्चन मतलब 6 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, आप अनुमान लगा सकते हो आपकी किस तरीके से बेहतरीन प्रैक्टिस हो रही है बच्चों, जी तोड़ मेहनत की जा रही है। कोई बात नहीं, करते रहिए और भी आगे करेंगे। ठीक है, तो चलिएगा बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। समझिएगा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये एक निश्चित दूरी r, ठीक है, एक फिक्स आपको डिस्टेंस दे दी है, उसमें क्या है r पर स्थित दो समरूप धातु के गोलों पर आवेश कितना है +4q और -2q। मतलब दो धातु के गोले हैं, दो मेटल स्फीयर हैं, उन दोनों पर चार्ज कितना है +4q और -2q। गोलों के बीच आकर्षण बल अट्रैक्शन फोर्स क्या है F। अट्रैक्शन फोर्स क्यों लग रहा है पता है, अट्रैक्शन फोर्स आकर्षण बल क्यों लग रहा है, क्योंकि एक पर प्लस है और एक में माइनस है। बच्चों मैं इस जिस तरीके से आपको फिजिक्स कवर करा रहा हूं, आप अगर यहां नहीं कवर कर पाए, आपने फिजिक्स यहां नहीं सीख पाई, तो मैं बता रहा हूं आपको कोई टीचर नहीं समझा सकता है। इतनी बेसिक से इसलिए मैं आपको कवर करा रहा हूं कि कोई बच्चा है जिसे बिल्कुल फिजिक्स नहीं आती वो फिजिक्स यहां से सीखेगा। मतलब मैं एक लिख के दे रहा हूं कि फिजिक्स आप अगर शुरू से लेकर एंड तक बने रहोगे तो फिजिक्स आप मेरे साथ पढ़ते रहोगे तो फिजिक्स से आपको क्या हो जाएगा, एक ऐसी लव टाइप का हो जाएगा, एक ऐसा प्रेम हो जाएगा कि फिजिक्स के बिना कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा फील करोगे फिजिक्स बहुत ही अच्छी है अगर आप मन से पढ़ो तो। ठीक है, अगर मन से पढ़ोगे तो आपको हर एक चीज हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आएगा, अन्यथा आप कुछ नहीं कर पाओगे, नहीं समझ आएगा। ठीक है, तो मन से पढ़िएगा। अब चलो हम इससे सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करें, सॉल्यूशन में क्या करें समझना बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसी पर आपको भी क्वेश्चन करना होगा क्योंकि प्रैक्टिस जो है ना, प्रैक्टिस मैं कर रहा हूं तो प्रैक्टिस आप भी करोगे। जिस तरीके से मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं क्वेश्चन की, उसी तरीके से आप भी होमवर्क में
प्रैक्टिस करोगे और आंसर कहाँ दोगे, कमेंट में, फिर हम आपको बताएं कि आपके आंसर सही है या गलत है। ठीक है, चलिएगा। क्या है, एक निश्चित दूरी पर r, मतलब दो गोलों पर आवेश क्या है, +q और +4q -4, तो यहाँ दो गोले बना लो, एक गोला और एक गोला, दो गोले हैं और ये दूरी कितनी पर रखे हैं, r दूरी पर रखे हैं। ठीक है, पहले गोले पर आवेश कितना है, +4q। ठीक है, दूसरे गोले पर कितना है, दूसरे गोले पर है -2q। ठीक है, अब इनसे आपसे कोई पूछे, कोई कहे कि इन दोनों गोलों पर लगने वाला जो बल है, फोर्स है, वो कौन सा होगा, तो आपका आंसर आएगा क्या, अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल। क्यों, क्योंकि एक आपका चार्ज पॉजिटिव है और एक आपका नेगेटिव है, इसलिए। ठीक है, तो फिर तो और इनके बीच लगने वाला बल आकर्षण क्या है, F, तो हम क्या लगा लेंगे, तो जब दो आवेश दिए हों और कुछ दूरी दी हो तो हम क्या यूज करते हैं, कूलॉम का नियम। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, F = 1/4πε0 Q1 की वैल्यू क्या है, +4q इंटू Q2 की वैल्यू क्या है, 2q, अपॉन में क्या हो जाएगा, r², यही तो हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2, तो Q1 की वैल्यू ये पुट कर दी, Q2 की ये वैल्यू पुट कर दी। अब आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना है थोड़ा, तो ये 1/4πε0 और क्या हो जाएगा, 8q²/r², यही तो हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्या क्वेश्चन, इसे मैंने डाल दिया न्यूटन में होगा और इसे क्वेश्चन डाल दिया फर्स्ट। अभी आपका काम जो हुआ है इतना हुआ, यहाँ तक हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, यहाँ तक। आगे क्या कहता है, चलिएगा, क्या करता है, यदि दोनों गोलों को स्पर्श कराकर, अब क्या कहता है क्वेश्चन कि अब इन दोनों गोलों को स्पर्श कराते हैं, स्पर्श मतलब कांटेक्ट में लाते हैं, आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, इन दोनों को जैसे ही जोड़ोगे तो जोड़ने पर, इन दोनों को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, चार्ज ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, मतलब Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। तो Q1 प्लस Q2 पहले कितना था, +4q, अब कितना है, -2q, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल इस पर कितना आ जाएगा, 2q चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इस पूरे गोले पर इन दोनों को आपस में मिलाने पर चार्ज आ जाएगा क्या, 2q। क्यों, क्योंकि आपस में जुड़ेंगे और जुड़ने पर क्या हो जाएगा, +2q चार्ज हो जाएगा जुड़ने पर। फिर इन्हें जुड़ गए, ऐड हो गए, स्पर्श करा दिए, स्पर्श कराने के बाद उसने कहा है उसी r दूरी पर रख दिया जाए, मतलब जो आवेश पहले जहां रखे थे फिर उन्हें, मतलब इन दोनों को आपस में हटा दिया जाए, मतलब एक पूरा गोला था, इन दोनों चिपक गए थे, इन चिपके हुए गोलों को अलग अलग तोड़ते हैं। तो इन दोनों को अलग अलग तोड़ोगे तो ये किस तरीके से, Q और Q में टूट जाएगा, मतलब इस पर चार्ज क्या होगा, इस पर चार्ज आपका +q होगा, इस पर चार्ज कितना होगा, इस पर भी आपका +q चार्ज होगा। कितनी दूरी पर रखे होंगे, r दूरी पर। क्या कहा है उसने, उसी r दूरी पर, तो उसी r दूरी पर मैंने रख दिया। पहले चार्ज पहले गोले पर इतना था, दूसरे पर ये था। ठीक है, फिर उसने कहा कि दोनों को स्पर्श कराया, स्पर्श कराने पर चार्ज इतना रह गया। फिर उसने कहा कि उन्हें उतनी ही दूरी पर रख दिया जाए, तो 2q था तो q दोनों पर बट जाएगा ना चार्ज। अब फोर्स कितना होगा, तो उनके बीच बल कितना होगा, अब वो पूछ रहा है कि फोर्स कितना लगेगा। तो अब हो जाएगा आपका F डैश = 1/4πε0 Q1। ठीक है, Q1 और Q2। ठीक है, Q1 की वैल्यू ये है, Q2 की वैल्यू ये है, Q2 इंटू अपॉन में r², तो आपका हो जाएगा F डैश = 1/4πε0 और Q²/r²। ठीक है, ये कंडीशन हो जाएगी। अब यहां से देखिएगा क्या कि पहले फोर्स कितना था, ये इतना था। ठीक है, यही तो था, क्लियर। और अब कितना, स्पर्श कराने के बाद कितना हो जाता है, इतना हो जाता है, कितना हो जाता है, इतना हो जाता है। अगर ये वैल्यू निकालना चाहें तो F = ये 8 बाहर ले लिया तो अंदर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 और Q²/r²। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, ये 8 इंटू में है, इधर लेके आएंगे तो F/8 हो जाएगा और इक्वल टू में 1/4πε0 और Q²/r², ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, F/8
तो आपका आंसर आ जाएगा एफ डैश इक्वल टू एफ अपॉन 8। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब जो पहले बल था, पहले फोर्स कितना था, जब स्पर्श नहीं कराया था तब इतना था। ठीक है, जब इन दोनों को स्पर्श करा दिया तो पहले वाले फोर्स का वो कितना हो जाता है, अब 8, मतलब 8 1/8 गुना हो जाता है, मतलब इतना घट जाता है। ठीक है, ये वैल्यू जो निकल के आई, इसकी वैल्यू हमने यहाँ से निकाली और ये वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर दी, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलो फिर से हम रिपीट कर देते हैं। दो गोले थे उसमें, एक ये था एक ये था, दूरी क्या थी r। हमें जब दो आवेश थे और दूरी r दी थी तो फोर्स क्या लगेगा, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 8Q स्क्वायर अपॉन 8 को बाहर ले लिया, ये इतनी वैल्यू बन गई। ठीक है, अब उसने कहा कि इन दोनों को, ये तो मैटर इतना था यहाँ तक, यदि दोनों गोलों को स्पर्श करा दिया तो कितना हो गया, 2Q हो गया। फिर इन्हें अलग अलग तोड़ दिया तो Q में हो गया, तो फोर्स लगाएंगे, फोर्स निकालेंगे तो F डैश इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये कंडीशन, ये वैल्यू जो निकल के आई, हम यहाँ से इसकी वैल्यू हम यहाँ से ये वाली पुट कर देंगे F अपॉन 8। तो भाई इतनी की वैल्यू क्या, F अपॉन 8। तो मतलब जो पहले फोर्स था उसका कितना हो जाएगा, 1/8 गुना, कितना हो जाएगा 1/8 गुना। तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसी क्वेश्चन को आपको क्या करना है, हम ये क्वेश्चन 7 हो गया, अब हम इसी क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 8 बनाने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, होमवर्क में देना है। ठीक है, यहाँ पर हम कर देते हैं 8, मतलब 8Q, और यहाँ पर हम कर देते हैं 4Q। तब आपको क्या करना है, और सब क्वेश्चन वही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन है, सम वही क्वेश्चन, बस चेंजिंग मैंने यहाँ पे कर दी है। ठीक है, तो देखते हैं कितने बच्चे, अगर क्वेश्चन समझ आया होगा तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। ठीक है, चलिएगा अब देखते हैं बच्चों, बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। समझिएगा बच्चों, ये जो क्वेश्चन है मस्त है, समझना। यहाँ पर देखा होगा आपने 9 के बाद 10 आना चाहिए था, लेकिन 10 क्वेश्चन नहीं है, परेशान हो। 10th क्वेश्चन जो होगा वो आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा, समझ गए। चलिएगा इस क्वेश्चन को समझते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखिएगा, सबसे पहले सॉल्यूशन करने से पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्या है, एक माइक्रोकूलम का आवेश, मतलब एक आपका चार्ज दिया है, आवेश कितना है, 1 माइक्रोकूलम का, किसी विद्युत क्षेत्र में 10⁻⁻2 न्यूटन का, न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का, न्यूटन का बल अनुभव करता है, क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है बच्चों, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले आपको गिवन क्या है, दिया क्या गया है वो लिखिए। ठीक है, क्या गिवन है, हमें सबसे पहले चार्ज गिवन है, कितना है, 1 माइक्रोकूलम। इसे चेंज करेंगे कूलम में, तो 1 × 10⁻⁻6 कूलम ये चार्ज है। और फोर्स कितना है, F इक्वल टू 10⁻⁻2 न्यूटन, इतना फोर्स है। हमें निकालना क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, याद कराया है, E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, यही तो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, E इक्वल टू F अपॉन Q। तो रख दीजिए, F की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻2 अपॉन इसकी वैल्यू 1 × 10⁻6, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 10⁻2 × 10⁻6 हो जाएगा, नीचे से इसमें से माइनस करेंगे तो 10⁻4, और इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यूनिट न्यूटन पर कूलम। तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया। अब इसी क्वेश्चन को हम होमवर्क बनाते हैं, कैसे कि यहाँ पर हम चेंजिंग करते हैं, यहाँ पर आपका चार्ज जो है वो 2 कूलम है, 2 माइक्रोकूलम है, और फोर्स कितना है, 100 न्यूटन, कितना है, 100 न्यूटन। ठीक है, इतना आपका फोर्स है। तो आपको क्या निकालनी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखते हैं कितने बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देते हैं। ठीक है, ये आप क्वेश्चन किसमें, क्वेश्चन नंबर 10 में चेंज हो गया। ये तो 9th वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th ये कवर हो गया। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हो गया। अब ये 10th वाले का क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। चलिएगा अब 11th क्वेश्चन को समझिएगा, क्या है,
2 कूलाम के दो बराबर एवं विपरीत आवेश, ओहो, मतलब दो आवेश हैं, दोनों ही बराबर हैं और लेकिन विपरीत आवेश है, एक प्लस का है और एक माइनस का है। कितनी परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कितना होगा। चलिएगा सॉल्यूशन समझिए करते हैं इसका, ठीक है। और क्वेश्चन मस्त है बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या है कि एक आवेश ये है और एक आवेश ये है, ठीक। इस पर चार्ज कितना है, +2 कूलम, क्यों, कैसे, और इस पर -2। सर आपने कैसे पहचान लिया कि इस पर प्लस है इस पर माइनस, उसने कह दिया है दो बराबर, तो बराबर 2 कूलम, ठीक है, 2 कूलम, ठीक। एवं विपरीत आवेश, विपरीत मतलब प्लस और एक माइनस, ठीक है। कितनी दूरी पर रखेंगे, 0.04, मतलब ये 0.04 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। हमें निकालना क्या, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो जब एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है, तो इन दोनों के जो बीच की दूरी होती है वो होती है 2d, कितनी है, 0.04 मीटर, ये दूरी होती है 2d। हमें द्विध्रुव निकालना है, द्विध्रुव आघूर्ण, तो P = Q × 2d, ये फॉर्मूला होता है। Q कितना है, 2 × 2d कितनी है, 0.04, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.08, ठीक है, गुणा कर दिया। और इसका यूनिट क्या होता है, कूलाम मीटर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को 11th क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। 12th क्वेश्चन, अब इसीलिए ये तो 11th का सॉल्यूशन हो गया, अब इस क्वेश्चन को हम 12th बना देते हैं, क्या डिजिट चेंज कर देते हैं, यहाँ पर 2 की जगह हम कर देते हैं 5, ठीक है। कितना कर देते हैं, 5 कूलम के 2 ग्राम, और ये तो आपका सेम वही है, ठीक है, उतनी ही दूरी है। तो अब आपको क्या निकालना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। एक क्वेश्चन और देते हैं, वो आपको उसका भी आंसर देना होगा कि इलेक्ट्रॉन, वो सॉरी, जो अल्फा कण है, अल्फा कण पर आवेश, ठीक है, अल्फा कण पर आवेश मतलब चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, ठीक है, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना होता है, तो वो आपको क्या करना है, उसका आंसर क्लास के बाद में, ठीक है, रिकॉर्ड हो जाए तो क्लास के बाद में आपको आंसर कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है कि जो अल्फा कण होता है उस पर चार्ज कितना होता है। देखते हैं कितने, जो मतलब मैंने 4 से 5 आपको क्वेश्चन जो दिए हैं आज की क्लास में होमवर्क, वो कितने बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं। जरूर हम उन्हीं बच्चों का नाम आपका अगली क्लास में अनाउंस करेंगे जो आपका आंसर उसका देंगे कि हाँ किस, गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, कोशिश कीजिएगा। देखिएगा आपकी 20 से 30 मिनट में, मतलब आधे घंटे की क्लास में हमने कितने 12 से 13 क्वेश्चन, मतलब 13 से 15 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। बताइए आधे घंटे में मतलब 15 क्वेश्चन हो जाएंगे, कहीं नहीं होंगे ना। तो देखिए आपके साथ किस तरीके से मेहनत की जा रही है, और क्लास बच्चों अच्छी लगी हो, मेहनत आपको आपकी मेरी मतलब जो कर रहे हैं अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इसी तरीके से अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुए, अभी तो बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है हमें, है ना। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके, बाय बाय, टेक केयर।